अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार सी बूंदियाँ। बहुत आसान तरीके से मैं ये बूंदियाँ बनाऊँगी और बहुत मज़े की बनेंगी। और इसको सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि पहले से बना के किस तरह से इसको सेव कर सकते हैं ताकि रमज़ानों में आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बूंदियाँ बनाने के लिए 1 कप मैंने लिया है बेसन, ये डालेंगे बाउल में। हाफ कप मैंने लिया है ये मैदा, ये जाएगा इसमें। हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसमें। क्वार्टर टी स्पून ये मीठा सोडा है, ये जाएगा इसमें। 1 टीस्पून ये अजवाइन है, ये जाएगी इसमें, मसल के डालेंगे। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाएँगे, लेकिन थिक बैटर बनेगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे। अगर बैटर पतला हो जाए तो इसमें आप बेसन और मैदा और शामिल कर सकते हैं, अगर गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा-सा पानी डाल लें। अच्छा-सा फेंटेंगे इसको, जितना अच्छा ये फिटा हुआ होगा, इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी बूंदियाँ तैयार होंगी। मैं मैदे और बेसन दोनों की बना रही हूँ, आप लोग बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। बेसन को मैं खूब अच्छा सा फेंटूँगी, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। बेसन को मैंने खूब अच्छा 8 से 10 मिनट फेंट लिया है। ये देखें इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी स्पून से। ये देखें, ये देखिए मैंने ये चमचा लिया है, ये हर एक के यहाँ मौजूद होता है। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इस चमचे से बना के दिखाएँ, छोटी-छोटी सी बूंदियाँ जो बनती हैं। तो मैंने ये लिया है, तो मैं इससे बनाऊँगी तो ये बैटर जो है इसका थोड़ा थिक रखना है। अब इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1, ये 2। मिक्स कर लेंगे फिर से इसको। ये देखें, इससे ये होगा कि ये क्रिस्पी बनेंगी। बैटर मैंने तैयार कर लिया है, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख रही हूँ। ऑयल गरम करने के लिए रखती हूँ इतनी देर में। बूंदियाँ बनाने के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे। आज मैं बना रही हूँ स्पून से और मैंने इस पे ऑयल लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है थोड़ा-सा। तो ये बैटर रखेंगे इसके ऊपर। ये देखें बैटर जो है ना थिक है, अगर थिक नहीं होगा तो ये सही नहीं बनेगी। अब इस पे रख के इसको इस तरह से प्रेस करना है, ये देखें, ये। बूंदियाँ मैंने फ्राई के लिए डाल दी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है वरना ये आपस में चिपक जाती हैं। थोड़ी-सी सेट हो गई तो अब मैं इसको चलाऊँगी। ये देखें भाई कितनी बेहतरीन बन रही हैं। ऐसे इसको चलाएँगे। ये देखें बूंदियाँ हमारी बहुत अच्छी सी सेट हो गई हैं। 2 से 3 मिनट इसको बस फ्राई करना है और इसको निकाल लेंगे। ये देखें, ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। इसको मैं 2 स्टेप में फ्राई करूँगी। बाज़ार वाली जो क्रिस्पी बनती हैं, तो वो घर में नहीं आता, तो उसका एक ये तरीका है, सीक्रेट है इसका ये। ये देखें दूसरा वाला बेज भी हमारा ये फ्राई हो गया है, हाफ डन कर लिए मैंने ये। अच्छा ये छोटी वाली बूंदियाँ हैं, ये मिक्स चाट में पड़ती हैं, जैसे हम छोले वगैरह सब एक साथ बनाते हैं ना डाल के, उसमें इस्तेमाल होती हैं ये वाली। और जो हम अलग से सर्व करते हैं बूंदियाँ, वो थोड़ी-सी बड़ी बनती हैं, तो मैं वो भी बना के दिखाती हूँ आपको। अब मैं बनाऊँगी थोड़ी-सी बड़ी बूंदियाँ, जो हम अलग से सर्व करते हैं दही के साथ, तो थोड़ी-सी बड़ी बनेंगी। तो इसमें मैंने बैटर में थोड़ा-सा पानी शामिल किया है, ये देखें, ये ऐसा होना चाहिए। छोटे वाले स्पून से बनाएंगे, छोटी-छोटी सी बनती हैं, गोल-गोल, ये देखें। ये देखिए मैंने टीस्पून से बनाई हैं, ये खाली सर्व की जाती हैं दही के साथ। छोटी वाली जो बनाई हैं वो मिक्स चाट में डलती हैं। दोनों तरह की मैंने बना दी हैं और जैसे आप चाहें अपने घर में बनाइएगा। आप डन हो जाएंगी तो बस मैं इसको निकाल दूँ, क्योंकि इसका दूसरा प्रोसेस भी दिखाती हूँ आगे का क्या करना है। ये देखें मैंने मिक्स चाट वाली छोटी छोटी वाली बनाई थी स्पून से। अब इसको करेंगे डबल फ्राई। ये मैंने ऑयल देखें तेज़ गर्म कर लिया है। अब इसको देना है कलर और ये क्रिस्पी भी होंगी इससे। चमचा चलाते रहेंगे, इस तरह से फ्राई करेंगे ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए।
इतनी बेहतरीन बन जाती है घर में, साफ़ सुथरी घर की बनी हुई। और आपको ये भी पता है कि इसमें क्या डाला है आपने। बाज़ार का तो कुछ पता नहीं होता, आजकल मिलावट इतनी है। ऑयल का भी आपको पता है कि कौन सा ऑयल आपने इस्तेमाल किया है। बाज़ार में देखिए डीजल भी लगता है, वो ऑयल इतना काला हो रहा होता है, नुकसानदेह होता है। सेहत के लिए घर में बनाएं साफ़ सुथरी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर पहले से बना के रख देंगे ना तो बस बहुत आसानी हो जाती है। मीडियम आंच पे आप इसको फ्राई कर रही हूँ, कलर आ जाएगा अच्छा सा, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। डबल फ्राई होती है ये, कभी क्रिस्पी होती है और अच्छी बनती है। लोग शिकायत कर रहे होते हैं ना बाजार जैसी नहीं बनी, तो इस तरह से आप लोग करिएगा, इंशाल्लाह बाजार से ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब ये वाली बूंदियाँ भी डबल फ्राई करेंगे, ये डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भाई, ज़बरदस्त तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, बस इसको आप कलर देना है, उससे ये होगा कि ये क्रिस्पी बनेंगी और बेहतरीन सा कलर आएगा इसके ऊपर। इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दो किस्म की मैंने ये बूंदियाँ तैयार की हैं, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बड़ी वाली भी बनाई है, छोटी वाली भी बनाई है। आप दोनों बना के रखिए। मिक्स चाट बनाएं तो उसमें छोटी वाली इस्तेमाल कीजिएगा, और खाली बूंदियाँ बनाएं तो आप इस तरह से दही में डाल के इस तरह बनाएं। ये देखिए ज़बरदस्त कलर आ जाए अच्छा सा, तो मैं निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बूंदियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं, देखें सब जगह से एक जैसा कलर आया है। इस तरह से मैंने चमचा चलाया था और ये बेहतरीन सी फ्राई हो गई हैं। ये देखें आप, ज़बरदस्त। इसको निकालती हूँ मैं। ये देखें जनाब, बूंदियाँ कितनी अच्छी साफ़ सुथरी लग रही हैं। चलें अब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, इसको थोड़ा ठंडा कर लूँ और दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी हैं ये। बूंदियाँ हो गई हैं तैयार, ये आप देख सकते हैं छोटी वाली बूंदियाँ हैं ये मिक्स चाट में डलती हैं ये वाली बूंदियाँ, और इतनी क्रिस्पी बनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आवाज़ सुनी है आप लोगों ने? ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी क्रिस्पी बनी है। अब इसको मैं पैक कर दूंगी, ठंडी हो गई हैं ये मेरे पास थैलियाँ हैं, इस तरह की थैलियाँ सबके घर में मौजूद होती हैं। ये देखें, ये देखें, ये बेहतरीन सी बूंदियाँ हो गई हैं तैयार। ये देखें, इसको पैक करके स्टेपलर कर दीजिएगा और बाहर रखिएगा इसको। आराम से ये 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितनी बेहतरीन लग रही हैं। चलो दूसरी वाली भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये वो वाली बूंदियाँ हैं जो दही में डाल के सर्व करते हैं, और वो जो छोटी वाली थी वो मिक्स चाट में सर्व होती हैं। तो आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कैसी बनी है क्रिस्पी ये वाली भी। ये देखिए आप, आवाज़ सुनिए ज़रा, क्रिस्पी कितनी है। बेहतरीन सी ये बूंदियाँ तैयार हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं। इसको भी मैं पैक करूँगी। मैंने ये दोनों तरह की बूंदियाँ बना के आपको बता दी हैं, और इसका सेव करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। प्लास्टिक की थैली में डाल के स्टेपलर करके इसको आप बाहर ही रहने दीजिएगा, 1 महीने तक आराम से चल जाएंगी आपकी। तो पहले से बना के रखी हुई होंगी ना, तो इतनी आसानी हो जाएगी रमज़ानों के लिए, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।